हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएसएससी जेआईटीओसी के सिलेबस के बारे में। जेएसएससी में झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आपका डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। इसमें हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आपका पेपर थर्ड के लिए रहेगा, जो आपका फुली टेक्निकल बेस्ड होगा। तो सबसे पहले इसके बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ, ये वीडियो डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद जेएसएससी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर की सिलेबस के बारे में और उसकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट में लिखा हुआ है सिलेबस डिटेल्स बेस्ड ऑन आईटीआई डीजीटी अकॉर्डिंग टू जेएसएससी नोटिफिकेशन। आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि जेएसएससी ने इस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है जो आपका सिलेबस रहेगा वो आईटीआई बेस्ड रहेगा, यानी कि जो आपका पेपर सेट होगा वो आईटीआई के सिलेबस पर आधारित होगा। जैसे कि जेएसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा है, ये सिलेबस आपका डीजीटी द्वारा जो ऑल ओवर इंडिया आईटीआई इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराया जाता है, कॉलेज को प्रोवाइड कराया जाता है उनकी स्टडी के लिए, उसके आधार पर ये सिलेबस रहेगा। यानी कि डीजीटी जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी के लिए सिलेबस सेट करता है। तो जो डीजीटी सिलेबस सेट करता है वही सिलेबस यहाँ पर जेएसएससी की नोटिफिकेशन में उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि उसी के आधार पर आपका एग्जाम सेट होगा। अगर बात की जाए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आपके 120 रहेंगे, 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। एग्जाम लेवल की अगर बात की जाए तो जैसे कि जेएसएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा कि आपका पेपर आईटीआई बेस्ड होगा, तो ये आपका जो एग्जाम लेवल है ये रहेगा तो आईटीआई बेस्ड ही। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बट क्वेश्चंस लेवल विल बी डिप्लोमा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आईटीआई बेस्ड ही रहेगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल तक का रहेगा। तो डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए यहाँ बेनिफिट्स में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, इस प्रकार से सभी ब्रांच के बारे में यहाँ पे उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो हमारी डिप्लोमा या बीटेक की जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेस से आईटीआई की कौन कौन सी ब्रांच रिलेट करती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो आपका एग्जाम होगा, जैसे मैकेनिकल वाला होगा, इलेक्ट्रिकल वाला होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा, या सिविल वाला होगा, या कंप्यूटर साइंस वाला होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा वो उन सभी ट्रेड से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे। जो मैकेनिकल से रिलेट करती है, या जो इलेक्ट्रिकल से रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं, उन सभी के रिलेट करते हुए क्वेश्चन के आधार पर पेपर को सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मैकेनिकल वालों के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए रिलेटेड ट्रेड, मैकेनिकल से कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड रिलेट करती है, और इनकी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। पोस्ट प्रेफरेंस जब आपको भरने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप अपनी चॉइस के अनुसार ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे किसी को फिटर में जाना है, किसी को टर्न में जाना है, किसी को मशीनिस्ट में जाना है, तो इस प्रकार से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिलेटेड ट्रेड कौन कौन सी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी फिटर, उसके बाद है टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, एमएमवी मतलब मैकेनिक मोटर व्हीकल जो आपकी ऑटोमोबाइल से रिलेट करती है। उसके बाद है मैकेनिक डीजल, ये भी आपकी ऑटोमोबाइल से रिलेट करती है, मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी मैकेनिकल से रिलेट करती है। मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये भी मैकेनिकल से रिलेट करती है। ड्राफ्ट्समैन मैन मैकेनिकल, ये भी आपकी मैकेनिकल से रिलेट करते हैं, जो आईटीआई में 2 साल का कोर्स होता है। वहीं एमएमई का भी 2 साल का कोर्स होता है, मैकेनिकल डीजल का 1 साल का कोर्स होता है। सीट मेटल वर्कर, मैकेनिक ट्रैक्टर, उसके बाद है आपका मोल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर और प्लम्बर। ये सारी की सारी जो ट्रेड आईटीआई की मैकेनिकल ब्रांच से रिलेट करती है, क्योंकि इनका जो सिलेबस है ना वो सारा का सारा मैकेनिकल के सिलेबस से रिलेट करता है। मतलब बहुत ही जैसे हम कह सकते हैं जैसे फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये जैसे मैकेनिकल का जो सिलेबस है, जो बस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 3 बुक्स का ही सिलेबस इन सारी ट्रेड में आ जाता है। मतलब ये जो तीनों बुक्स हैं मैकेनिकल की, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल, तो इन्हीं का सिलेबस इन सारी ट्रेड से रिलेट करता है। तो मैकेनिकल में आपको क्या क्या चीज़ स्टडी करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन सारी ट्रेड का सिलेबस आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा, जैसे आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये 2 बुक्स तो आपको स्टडी करनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। इसमें नीचे दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है हजारा चौधरी, इसके लिए आप हजारा चौधरी की बुक्स ले सकते हैं। जैसे हम डिप्लोमा और बीटेक में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसमें आपको कारपेंटरी के बारे में नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको प्लम्बिंग के बारे में नहीं मिलेगा। लेकिन अलग से जब जैसे आप हजारा चौधरी की बुक्स ले लोगे, उसमें 2 वॉल्यूम आते हैं, दोनों वॉल्यूम आप ले लीजिए, तो उसमें आपको सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एमईटी पढ़नी है, यानी कि मीटरोलॉजी आपको पढ़नी है,
मेटेरियल साइंस आपको पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, सोम के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, मैकेनिकल ऑटो इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये बुक्स है जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो ये सारी बुक जब आप स्टडी कर लोगे तो जितनी भी ये ITI की जो ट्रेड रिलेट कर रही है आपके ब्रांच से, तो सारा सिलेबस उसमें इजीली कवर हो जाएगा। ये तो थी यहाँ तक की बात। अब अगर आप अपने स्तर पर और अच्छा, अपने लेवल पर और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ और बुक को इसमें आप ऐड करके उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। डिप्लोमा में ये बुक्स होती है ऑलरेडी, बीटेक में भी ये बुक्स होती है, तो दोनों से ही, तो दोनों बुक्स को आप अच्छी तरह जान दें तो इनकी आप स्टडी कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग आप बुक्स भी लेकर वहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ से लगा सकते हो। तो ये तो था आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस जो आपके प्रोडक्शन से रिलेट करता है। अब बात करते हैं इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली और जब पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी, तो यहाँ पे आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप ड्राइंग और मैथ के भी ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। तो आगे बात करते हैं इसमें मैकेनिकल ऑटो के बारे में। तो मैकेनिकल ऑटो वाले को पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान रखना है। पोस्ट प्रेफरेंस जब उनकी आएगी, यानी कि जब फाइनल रिजल्ट उनका आएगा, तो वे कुछ ही ट्रेड में पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे MMB, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, ड्राइंग और मैथ्स। लेकिन उनको भी सिलेबस सारा मैकेनिकल वाला ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाला जो सिलेबस है उनको वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उनकी ट्रेड रिलेट करते हुए MMB यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल, उसके बाद है मैकेनिक डीजल, उसके बाद है मैकेनिक ट्रैक्टर, उसके बाद है मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, ड्राइंग एंड मैथ्स। सबसे पहले बता दूँ आपकी जितने भी हम यहाँ ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी ट्रेड्स आपकी नोटिफिकेशन में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके, और उसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन दिया उसी के आधार पर हमने सिलेबस का उसी के आधार पर हम आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करें, उसी को प्रेफरेंस मानकर हम यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। तो मैकेनिकल ऑटो में भी आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को स्टडी करना है। बुक्स आप अपनी क्लास में पढ़ते हो, यानी कि जो आपके सेमेस्टर में बुक्स होती है उसमें पढ़ते हो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। लेकिन अलग से जैसे हजारा चौधरी बुक आती है तो उसको भी आप स्टडी करिए, वहाँ पे आपको दोनों ही, यानी कि वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड में सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेट्रोलॉजी पढ़नी है, मेटल साइंस पढ़नी है, RAC पढ़नी है, सोम पढ़नी है, मैकेनिक ऑटो पढ़नी है। तो ये तो था आपका मैकेनिक ऑटो का सिलेबस। इसमें भी आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो फाइनल रिजल्ट के बाद, जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कौन कौन सी ट्रेड रिलेट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, सोलर टेक्नीशियन है, थ्योरी सोलर टेक्नीशियन है। उसके बाद है आपका लिफ्ट एंड एसिलेटर, उसके बाद आपका ड्राइंग एंड मैथ्स। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको क्या होना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यहाँ पे थ्योरी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया यहाँ पे। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी आपको स्टडी करनी है। और इसके साथ साथ आपको जो ITI इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की बुक है उसको भी आपको पढ़ना है, वहाँ से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ने हैं और उसकी थ्योरी को भी आपको स्टडी करना है। ये दो थ्योरी, इन दो थ्योरी के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बचेगा। तो और इसमें भी आप, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात ये, लेकिन ड्राइंग और मैथ्स के लिए आप अप्लाई तभी करोगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो ब्रांच रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद आपका मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेज, उसके बाद है स्मार्टफोन कम ऐप टेस्टर, उसके बाद ड्राइंग एंड मैथ्स। तो इनके लिए आप सभी के लिए इजिबल हो। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, सबसे पहले आपको डिप्लोमा की इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी को स्टडी करना है। जो डिप्लोमा लेवल पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक पढ़ते हो, थ्योरी आपको स्टडी करनी है। उसके बाद है आपका इसमें ITI की इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी की बुक भी आपको स्टडी करनी है। ये दो चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। और जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप इसी के अनुसार अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दो। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सबसे पहले प्रेफरेंस दी, मैकेनिक, और जो भी आपको अच्छा लगता है इसके अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं आप। इसमें आप ड्राइंग एंड मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग से कौन कौन सी ट्रेड ITI के रिलेट करते हैं, सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन सिविल, अदर्स सर्वेयर, प्लम्बर, कारपेंटर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये आपकी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट करती है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग की जो डिप्लोमा की थ्योरी की बुक्स है वे तो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्लम्बर कारपेंटर का भी थोड़ा बहुत देख लेना है। वैसे पॉसिबिलिटी जैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे कहा जा सकता, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वहाँ पे ये दिया गया है कि प्लम्बर कारपेंटर के लिए सिविल वाले भी इजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है इसमें, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद ड्राइंग एंड मैथ्स है। ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। तो ये सारी की सारी ITI से जो रिलेट करते थे यहाँ पर आपको
दिख रही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। डिप्लोमा की जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं, उनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि पेपर आपका ITA बेस्ड रहेगा, तो इतना बड़ा इशूज़ आपके सामने नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस के बारे में। देखिए कंप्यूटर साइंस में आपका यहाँ पे 2 ट्रेड है, एक तो है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और दूसरा है आपका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस से आपकी अपनी डिप्लोमा की थ्योरी पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस की थ्योरी पढ़नी है, और IT की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, इसमें आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी, तब आप ड्राइंग और मैथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आपका सिलेबस रहेगा वो ITA बेस्ड रहेगा, आपका एग्जाम भी ITA लेवल यानी कि ITA बेस्ड होगा। तो जो सिलेबस जनरली कोपा और IT के लिए पूछा जाता है, वो सिलेबस क्या है मैं आप यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कोपा के लिए जो खासकर है, कंप्यूटर से आपका जनरली रहता है कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। उसके बाद रहता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जिसमें आपका CPU होता है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बाद आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस से आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल। उसके बाद आपका इंटरनेट है, उसके बाद है कंप्यूटर वायरस, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है मेमोरी से आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसके बाद है मेमोरी यूनिट्स। उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उसके बाद है डाटा कम्युनिकेशन, उसके बाद है शॉर्टकट की, उसके बाद है आपका कंप्यूटर एब्रीविएशन। तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी JSSC JI TOC के ITA और डिप्लोमा सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।